नमस्ते। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी के कितने स्लैब हैं, क्या है इसके मायने और कितना पड़ रहा है आम आदमी पर इसका असर, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जीएसटी को भारत का सबसे अच्छा कर सुधार माना जाता है। इसने व्यवसायों के टैक्स को देखने के तरीका को बदल दिया। जीएसटी 1 जुलाई 2007 को लागू हुआ था। जीएसटी एक सिंगल वैल्यू एडेड टैक्स है जो उत्पाद और सेवा दोनों पर लगाया जाता है। ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की टैक्स की जगह लेता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और उत्पादों पर समान प्रकार का टैक्स लगाया जाता है। सिंपल सेंटेंस में टैक्स कहता है एक देश एक टैक्स। गवर्नमेंट का जो पैसा का स्रोत होता है वो टैक्स होता है। टैक्स दो तरह से होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो किसी आदमी से डायरेक्ट लिया जाता है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स कई तरह से होता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जो किसी सामान के खरीद बिक्री पर लगाया जाता है, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स और वैट। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसी को खत्म करके जीएसटी लाया गया। इस तरह जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा। डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, आज भी आपको डायरेक्ट टैक्स देना है। अब ये जीएसटी देना किसको किसको पड़ेगा? यह सिर्फ 3 लोगों को ही देना पड़ेगा जिसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है। और दूसरा, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में 1 रुपये का भी बिजनेस करते हैं तो वहां आपको जीएसटी देना होगा। और तीसरा, ई कॉमर्स कंपनी या ऑनलाइन कंपनी, अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी 10 रुपये का भी डिलीवरी करती है तो वहां उसको जीएसटी देना होगा। जीएसटी टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला एसजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी और चौथा यूटीजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इन सभी जीएसटी को मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आप यूपी में कोई बिजनेस करते हैं और उसी स्टेट में आप खरीद और बिक्री करते हैं और आपको 20% जीएसटी देना है। इसका मतलब यह हुआ 10% सीजीएसटी और 10% एसजीएसटी। यह होता है सेम स्टेट में बिजनेस करने वालों के लिए। वैसा राज्य जो यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, वैसे स्टेट के लिए यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। अगर सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है तो वहां आपको आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी को डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहते हैं। अगर कोई सामान बिहार में बना हो और उसे यूपी में बेचा गया हो तो उस सामान पर लगने वाला जीएसटी गवर्नमेंट और जिस स्टेट में बेचा गया हो उस स्टेट को मिलता है। इस प्रकार खरीदने वाले स्टेट को भी जीएसटी का फायदा मिलता है। जीएसटी के अलग अलग बहुत सारे स्लैब हैं। जो जितना जरूरी होता है जीवन में उस पर उतना कम टैक्स लगाया गया है। जैसे दवाई, उस पर कम टैक्स लगाया गया है। अगर कोई कार खरीदता है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि कार एक शौक की चीज है, इसीलिए इस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। ये होते हैं जीएसटी के स्लैब। एक स्लैब ऐसा भी होता है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, मतलब 0% टैक्स, जैसे मिल्क, एग, इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, मतलब 0% टैक्स। दूसरा स्लैब जिस पर 5% टैक्स लगाया जाता है, जैसे शुगर, टी, कॉफी, ऑयल, इस पर 5% टैक्स लगाया जाता है। यदि आप घी, बटर, वाटर, मोबाइल, इस पर आपको 12% टैक्स लगेगा। टोटल 1200 से ज्यादा आइटम जीएसटी के अंदर आते हैं। जो जितना जरूरी होता है सरकार उस पर कम टैक्स लगाती है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको सरकार ने जीएसटी के बाहर रखा है, जैसे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, वाइन, इसको गवर्नमेंट ने जीएसटी के बाहर रखा है। इसीलिए देश के अलग अलग शहर में इसका प्राइस अलग अलग होता है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट का होता है। शुरुआत का 2 डिजिट स्टेट कोड होता है, उसके बाद 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर होता है, लास्ट के 3 डिजिट सर्विस टैक्स नेटवर्क खुद जनरेट करता है। आप ऑनलाइन खुद से भी जीएसटी को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करने का एक लिंक दे दूंगा, वहां आप जीएसटी नंबर चेक कर सकते हैं। जीएसटी भी लागू होने से पूरा देश एक बाजार में तब्दील हो गया है। जीएसटी लागू करने के पीछे का विचार
कर व्यवस्था को सरल बनाना और इसे अधिक सुसज्जित बनाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।